रोमांचक सड़कों के इस सफ़र में हमारे साथ बने रही हमारी इसी वीडियो पे। तो शुरू करते हैं लद्दाख ट्रिप की यात्रा। हमारी यात्रा शुरू होती है मनाली से लद्दाख जाने के लिए सबसे लोकप्रिय रूट है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं नज़ारे और भी खूबसूरत होते हैं। लद्दाख का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन यह हर रोमांच प्रेमी के लिए किसी सपने से कम नहीं। हमने अपने बैग्स और पैक कर लिए हैं। ज़रूरी दस्तावेज, वार्म कपड़े और कैमरा लेना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी, लद्दाख जाने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारी यात्रा शुरू होती है मनाली से लद्दाख जाने के लिए। इस रूट को चुनने की वजह है रास्ते में आने वाले अद्भुत नज़ारे, और अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट और सेफ्टी गियर्स पहनना ना भूलें। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते रहे हैं, मौसम ठंडा होता जा रहा है और नज़ारे और भी खूबसूरत। सड़कें घुमावदार है, लेकिन हर मोड़ पे एक नई कहानी छिपी हुई है। हमने पहला ब्रेक लिया है सोलांग वैली पर। अगर आपके पास समय है तो यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी ज़रूर ट्राई करें। लद्दाख के लंबे सफ़र के लिए थोड़ी एनर्जी लेना ज़रूरी है। लद्दाख का सफ़र सिर्फ दिन के सफ़र तक सीमित नहीं है, यहाँ रातें भी जादुई होती है। तारों से भरा आसमान और कैंपिंग का अनुभव इस यात्रा को और भी यादगार बनाता है। यह तो बस शुरुआत है दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले पड़ाव में मिलते हैं जहां सफ़र और रोमांचक होगा। लद्दाख की ओर बढ़ते हैं एक नई कहानी के साथ। थोड़ा आगे बढ़ते हुए रोहतांग पास। लद्दाख यात्रा का पहला बड़ा रोमांच रोहतांग पास। घुमावदार सड़कें और दोनों ओर बर्फ से ढके पहाड़। लद्दाख की ओर बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं अपने सफर के पहले बड़े पड़ाव पर। रोहतांग पास समुद्र तल से करीब 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दरवा हर घूमने वाले के लिए सपने जैसा होता है। यहाँ से आपको जो नज़ारा दिखाई देते हैं वो आपकी आंखों और कैमरे में हमेशा के लिए बस जाएंगे। बर्फ से ढके पहाड़ और इनकी गोद में फैली हुई सड़कों का यह नज़ारा अद्भुत है। रोहतांग पास सिर्फ अपने नज़ारों के लिए नहीं बल्कि रोमांचक गतिविधियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ आकर आपने स्नोबॉल, फाइट, स्कीइंग और स्केलिजिंग का मज़ा ले सकते हैं। यह जगह हर उम्र के लोगों के लिए खास है, पर एक बात का भी ध्यान रखें, रोहतांग पास की ठंडी काफ़ी तीखी हो सकती है। खास करके अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ गर्म कपड़े पहनना ज़रूरी है और चाय या गर्म पैक का मज़ा लेना न भूलें। रोहतांग पास का रास्ता रोमांचक जरूर है, लेकिन इसे पार करते समय सावधानी रखना जरूरी है। यहाँ के घुमावदार सड़कें और बदलते मौसम के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। रोहतांग पास केवल शुरुआत है, यह हमें लद्दाख और खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण रास्ते की ओर ले जाता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस जगह की खूबसूरती को महसूस करें और आगे की यात्रा के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, यह था हमारा रोहतांग पास का अनुभव। अगर आपको यहाँ ठंड और रोमांच को महसूस किया है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगले पड़ाव में मिलते हैं, तो चलते हैं। चलो दोस्तों, मनाली से लद्दाख की इस अद्भुत यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं अपने सबसे खास पड़ाव पांगोंग लेक। 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह झील। अपनी खूबसूरती और बदलते रंगों के लिए जानी जाती है। जैसे आप पांगोंग झील के करीब आते हैं, इसकी पहली झलक आपका दिल छू लेगी। इस झील का पानी इतना साफ है कि इनमें पहाड़ों की भी परछाई नजर आती है। पांगोंग लेक की सबसे खास बात यह है कि इसका बदलता हुआ रंग। सुबह समय यह झील गहरे नीले रंग की होती है, जबकि दोपहर में हल्के हरे और शाम को सुनहरे रंग में बदल जाती है। इसे देखने के लिए जादू से कम नहीं है। यह वही जगह है जहां बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स की भी शूटिंग की गई थी। यहाँ हर कोई तस्वीरें खींचने के लिए रुकता है। यह जगह फोटोग्राफी के शौकीन के लिए एक परफेक्ट जगह है। पांगोंग लेक के पास कैंपिंग करना एक यादगार अनुभव है। तारों से भरा आसमान और झील के किनारे शांति आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाएगी। पांगोंग झील पर आप बस बैठकर इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं या पत्थरों के टोकर बनाकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। यहाँ का हर पल सुकून से भरा होता है। पांगोंग लेक जितनी खूबसूरत है उतनी ही संवेदनशील भी है। इसे स्वच्छ और सुरक्षित रखने हमारी जिम्मेदारी है। कृपया प्लास्टिक का उपयोग न करें और स्वर्ग जैसी जगह को बचाए रखें। पांगोंग लेक के केवल एक गंतव्य है, बल्कि यह एक एहसास है जो आपको शांति और सुकून के से भर देता है। सफर में मिलते हैं अगले सफर में। हम अब पहुंच रहे हैं खारादुल्ला पास पर।
जिसे दुनिया का सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क कहा जाता है। समुद्र तल से तकरीबन 18,380 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आना हर एडवेंचर का सपना होता है। खारादुल्ला टॉप पर पहुंचते ही हर यात्री के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह साइन बोर्ड आपकी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि का प्रतीक बन जाता है। यहाँ आपको चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और गहरी घाटियों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ मौसम पल पल बदलता है, जो और भी रोमांचक बना देता है। खारादुल्ला के पास तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ सड़कें संकरी और ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन इस सफर का रोमांचिक हर मुश्किल को भुला देता है। खारादुल्ला पास पर एक कप गर्म चाय और मैगी आपकी थकान मिटाने के लिए काफी है। यहाँ के ढाबे पर हर यात्री के लिए एक सुकून भरी जगह है। अगर आप भाग्यशाली है तो आपको यहाँ बर्फबारी का अनुभव हो सकता है। खारादुल्ला की ठंडी हवा, गिरती बर्फ आपके सफर को और भी खास बना देती है। यहाँ की सुंदरता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कृपया किसी भी तरह का कचरा ना फैलाएं और प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखना में मदद करें। खारादुल्ला पास यात्रा सिर्फ एक रोमांच नहीं बल्कि एक बड़ी उपलब्धि है। यह आपको प्रकृति की अद्भुत शक्ति और इसकी खूबसूरती से जोड़ती है। अगर आपके भी इस जगह को अनुभव किया है तो हमें बताइए। अगले रोमांचक पड़ाव में मिलते हैं। लद्दाख न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ की समृद्धि, संस्कृति और परंपरा भी इसे खास बनाती है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक पहनावे जैसे गोंचा और पेरक से अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी सरलता और गर्मजोशी हर यात्री का दिल जीत लेती है। लद्दाख के त्योहार का इस सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख हिस्सा है। हेमिस उत्सव और लौसर जैसे त्योहार में पारंपरिक नृत्य और संगीत का आयोजन होता है, जो आपके इस क्षेत्र की आध्यात्मिकता और परंपराओं से जोड़ता है। लद्दाख का खान पान बेहद खास और अनोखा। ठंडे मौसम में गर्म थुक्पा, स्टीम मोमोज और लद्दाखी ब्रेड खाने का मजा ही अलग है। यहाँ बटर टी, जो चाय और याक के मक्खन से बनी है, शरीर को ठंडे बचाने में मदद करती है। लद्दाख में याक पालन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याक के दूध से बनी चीज और मक्खन से यहाँ के खान पान से मुख्य हिस्सा है, जिनका स्वाद आपको लंबे समय तक याद रहेगा। लद्दाख की कला और हस्तशिल्प भी इसकी संस्कृति का अहम हिस्सा है। यहाँ के बाजारों में हाथ से बने शॉल, टोपी और आभूषण की यात्रा को यादगार बना देंगे। लद्दाख के मठों में मिलने वाला साधारण लेकिन स्वादिष्ट प्रसाद आपको यहाँ की आध्यात्मिकता को एहसास करवाता है कि यहाँ हर निवाला शांति से और सुकून से भरपूर होता है। लद्दाख के लोग पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील, उनके खान पान और जीवन शैली के प्रकृति का सम्मान झलकता है। हम सबको भी इसे यहाँ की मिठास और संस्कृति का स्वाद आपकी आत्मा को सुकून पहुंचाएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं लद्दाख की और कहानियों के साथ। लद्दाख, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, अपने प्राचीन मठों और ध्यान स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हर मठ आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक है। चलिए इन दिव्य स्थलों की यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहला मठ है हेमिस मठ। लद्दाख का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मठ है। यहाँ 11वीं शताब्दी से बना था और ये हर साल हेमिस मठ उत्सव मनाया जाता है। इस मठ में तिब्बत संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। थिक्से मठ लद्दाख का एक और प्रमुख मठ है, जो आपकी वास्तुकला और 15 मीटर ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है और उनके लिए जाना भी जाता है। यहाँ का शांत माहौल और आत्म मंथन के लिए उपयुक्त है। नुब्रा घाटी का डिस्ट्रिक्ट मठ लद्दाख का सबसे पुराना मठ है। यहाँ से घाटी का नजारा मंत्र मुग्ध कर देता है। इस मठ की 32 मीटर की ऊंची बुद्ध प्रतिमा शांति और करुणा का प्रतीक है। लामा यूरू मठ, जिसे युंग ड्रंग थारपा लिंग भी कहा जाता है, लद्दाख का सबसे प्राचीन मठ है। इसे मूनलैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि चांद की सतह जैसी दिखती है, इसीलिए इसे मूनलैंड भी कहा जाता है। लद्दाख के मठ में केवल देखने की जगह नहीं बल्कि आत्मा से सुकून देने वाले स्थल के हैं। आप यहाँ आकर ध्यान करते हैं तो और खुद को प्राकृतिक और आध्यात्मिक से जोड़ सकते हैं। इन मठों में साधारण लेकिन स्वादिष्ट भोजन मिलता है। यह भोजन आपको सादगी और शांति और एहसास करवाता है। यहाँ का हर पल आपको आत्म मंथन के लिए प्रेरित करता है। लद्दाख के मठों में प्रार्थना चक्र और झंडे हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं। झंडा हवा के साथ प्रार्थनाओं का
ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रतीक है। लद्दाख के मठ और ध्यान स्थल केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आत्मा को शांति और नई ऊर्जा देने के स्थान है। अगर आप भी जीवन का भागदौड़ से कुछ समय निकाल कर शांति पाना चाहते हो तो लद्दाख के मठों की यात्रा जरूर करें। तो दोस्तों ये था हमारा लद्दाख का सफर। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट तो बताइए कि आपको लद्दाख का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।